आज मैं आपको पहाड़ी चित्रकला में वसोहली चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैं आपको गुलेर एवं कांगड़ा चित्र शैली के बारे में बता चुकी हूँ। चंबा से उधमपुर व जम्मू रियासत से गिरी वसोहली रावी की घाटी में स्थित एक छोटी सी नगरी है। वर्तमान में अब यह जम्मू के जसरोटा जिले की तहसील है। यह विश्वास ही नहीं होता कि यहाँ पर कभी चित्रों का इतना वैभव रहा होगा और ये खुद भी एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र रहा होगा। सिसकते हुए वसोली महल के खंडर, उजड़े भित्ति चित्र, टेढ़ी मेढ़ी बहकी पगडंडियों और ऊपर की गुलाबी सांझ अपने रूमानी अतीत की कहानी हमें सुनाती है। पहाड़ों की गोद में खेलती हुई रावी, झूमते हुए वृक्ष और हंसते हुए खेत वसोहली की मूक परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। हिमाचल की गोद में बैठा वसोहली का समस्त वन प्रांत एक चित्रपट के समान लगता है। पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा शैली के बाद सर्वाधिक महत्व हम देखते हैं वसोहली चित्र शैली को ही मिला है। इसके हम इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि कुल्लू के राजकुमार भोगपाल ने राणा बिल्लू को हराकर इस राज्य की नींव 1765 ईस्वी के आसपास डाली। इसका नाम सबसे पहले बल्लोर रखा गया, फिर बल्लपुर और बाद में इसके राजा बालोरिया के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। कुछ समय बाद राजधानी बालोर से वसोहली आ गई और इसका नाम वसोहली जाना जाने लगा। 16वीं शताब्दी तक वसोहली कला की दृष्टि से कोई खास कार्य यहाँ पर कला की दृष्टि से नहीं हुआ था। इसके पश्चात यानी 16वीं शताब्दी के पश्चात राजा कृष्णपाल पहले नरेश थे, जिन्होंने 1560 ईस्वी में अकबर से मिले और यहीं से वसोहली चित्र परंपरा का वृक्ष रोपा गया। इसके पश्चात राजा संग्राम पाल की दारा शिकोह से मित्रता के कारण कला अभिरुचि और अधिक प्रबल हो गई, क्योंकि ये जो यहाँ के राजा थे ये मुग़ल दरबार में आते जाते थे और चूँकि मुग़ल कलाओं के प्रेमी थे, वहाँ चित्रशालाएं स्थापित थी, उनको देखकर इनके मन में भी कला के प्रति प्रबल इच्छा या कला के प्रति प्रबल आस्था इनके अंदर भी प्रकट हो गई। ये राजा संग्राम पाल कुछ मुग़ल चित्रकारों को अपने साथ वसोहली ले आए। इस वंशावली में उत्पन्न राजा कृपाल पाल के समय वह चित्रावली और भी ज़्यादा परिपक्व हो गई, यानी जो आस्था, जो विश्वास, जो प्रेम चित्रकला के प्रति पनपा था इन राजाओं में, वो समय के साथ और परिपक्व हो गया। राजा कृपाल पाल स्वयं भी विद्या व्यसनी व चित्र प्रेमी थे। वसोहली कलम के प्राचीन रूप को अब नया जामा पहनाया गया। राजा मेदिनी पाल व जीत पाल ने इस चित्र लहरी में यौवन की रमक पैदा कर दी, जो मतलब अपने शैशव अवस्था में थी, जो अपने बालपन में थी, वो अब और अधिक भाव प्रदान हो गई। कमसिल कलम चंचल होती गई, इसका रूप निखर आया। राजा अमृतपाल के मृदु स्वभाव ने इस कलम के गोरे तन पर जीवन की महक भर दी। वह अन्य पहाड़ी अंचल इसकी महक से झूम उठे, यानी आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की चित्रकला पल्लवित हो उठी। राजा महेंद्रपाल ने इसके इस रूप को और भी अधिक संवारा। बाद में न जाने कौन सी नज़र लग गई कि इसका समस्त सौंदर्य यानी वसोहली चित्र शैली का समस्त सौंदर्य बिखर गया। राजा कल्याण पाल के साथ ही वसोहली का इतिहास
समाप्त हो गया। वसोहली चित्रों की खोज। वसोहली चित्रकला का अस्तित्व बहुत वर्षों तक गुमनामी में रहा। ये जो चित्र मिले थे वसोहली शैली के, इन्हें अलग अलग शैलियों का माना गया, लेकिन ठीक तरीके से ये नहीं पता था तब तक कि ये वसोहली चित्रकलम है। सर्वप्रथम वसोहली लघु चित्रों का रहस्य उद्घाटन 1918-19 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूचना पत्र द्वारा हुआ। इनकी खोज से पूर्व ये चित्र, जिनमें नीले, पीले व लाल रंगों का प्रयोग है, अमृतसर के चित्र बाजार में नेपाली चित्रकारों के नाम से जाने जाते थे। क्योंकि वसोहली शैली के चित्रों में ज़्यादातर लाल बैकग्राउंड, कहीं कहीं नीला बैकग्राउंड और हाशिए पीली बॉर्डर के चौड़े या लाल बॉर्डर के चौड़े, तो इन जो नीले पीले लाल रंग के जो प्रयोग वाले चित्र थे, इनको ये जो अमृतसर के बाज़ार में मिलते थे, तो इन्हें ज़्यादातर नेपाली चित्र माना जाता था। अज्ञानवश यह भ्रम उस समय सबकी आंखों में समाया हुआ था। 1816 ईस्वी में प्रसिद्ध कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में कांगड़ा की सुकुमार कलम को रखा और दूसरे में डोगरा शैली को रखा, जो जम्मू कलम के नाम से विख्यात है। इन्हीं वसोहली चित्रों को उस समय जम्मू कलम का ही एक रूप माना जाता था। कितने ही वर्षों तक इसको अपना मौलिक नाम ना मिला, यानी जो वसोहली शैली के चित्र थे उनको भी जम्मू कलम का ही चित्र माना जाता था। लेकिन अजीत घोष की आंखों ने इसके नूर को पहचान लिया और कला संसार को सन 1929 ईस्वी की रूपम पत्रिका द्वारा इसके सजे धजे रूप की वानगी प्रस्तुत की गई। धीरे धीरे इन चित्रों पर से जम्मू कलम की मोहर हट गई और वसोहली का रसीला स्वरूप सामने आने लगा। अब पहाड़ी कलम का पुष्प खिल उठा। कला इतिहास को एक और नई कलम का पता चला, जो लघु चित्रों की पहाड़ी कला और भी मधुर हो गई। वसोहली चित्र शैली के साथ वसोहली चित्र शैली की विशेषताएं देखिए। मैंने आपको ये 3 चित्र दिखाए, एक में पीले रंग का बैकग्राउंड है, एक में लाल रंग का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़े तेज और प्रखर रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वसोहली चित्र शैली की विशेषताएं: रेखाओं में अप्रत्याशित ओज व गति देखने को मिलती है। वसोहली चित्रों का आकर्षण उसके रंगों में है। रंगों का चयन प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। चित्र में चमक के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मोती के टुकड़े व सोन किरवा के पंखों को भी चिपका दिया जाता था। क्षितिज रेखा आलेख्य स्थान में ऊपर की ओर दिखाई गई है। गहरे नीले आकाश में सफ़ेद रंग के बादल बनाए गए हैं। बरसाती भूरे बादल के बीच चमकती बिजली को सर्प के समान सफ़ेद रेखा द्वारा वसोहली शैली के चित्रों में दिखाया गया है। चित्रों के हाशिए प्राय गहरे लाल रंग में और कहीं कहीं गेंदई पीले रंग में भी अंकित किए गए हैं। पार्श्वभूमि में, यानी जो बैकग्राउंड होता है, उसमें वास्तु में रामलीला के पर्दे के समान चित्रित है। पेड़ पौधों की लिखाई भी अलंकारिक है। स्त्री पुरुषों की आंखें बड़ी बड़ी किंतु वे मधुरता से सरोबार हैं। मुखमंडल में ललाट पीछे की ओर जाता हुआ, लंबी नाक, पतले अधर व उभरे गाल बने हैं। यहाँ पर प्राय मुगलिया वेशभूषा ही प्रचलित रही है और उन्हीं में ही आकृतियों को चित्रित किया गया है। रसमंजरी, रामायण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, बारहमासा, राग रागिनी आदि अनेक विषयों के चित्र वसोहली चित्र शैली में बने हैं।
सामाजिक जीवन के चित्र भी चित्रकारों ने यहाँ बनाए हैं। चित्रों पर कविता तथा दोहे भी लिखे मिलते हैं। श्रृंगार विषय वसोहली चित्रकारों का विशेष प्रिय था। इस प्रकार वसोहली चित्र शैली का वर्ण व्यवस्था संपूर्ण सरलता व सरसता के आधार पर मेवाड़ शैली के समीप लगती है। वसोहली के विकास के संबंध में डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने इसे एक बेहतरीन और सादगी भरी चित्र शैली बताया है। इसी के साथ हमारी वसोहली चित्र शैली समाप्त होती है। अब हम पहाड़ी चित्रकला में गुलेर, कांगड़ा और वसोहली चित्र शैलियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे चंबा शैली का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हमारी पहाड़ी चित्रकला समाप्त हो जाएगी और फर्स्ट यूनिट भी हमारा